हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक पटनिया अगेन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। ये माइक्रो मार्केट जो है, ये माइक्रो मार्केट लोगों को कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि ये ओवर वैल्यूड हो गया है या ओवर प्राइस हो गया है। बट आज की फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हुए मार्केट को ये समझ में आ गया है कि अभी भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक बहुत बड़ा पैच है जो डेवलप होने वाला है, और वहां पे आप अपने पैसे बना सकते हैं। ये मार्केट जो है वो एंड यूज मार्केट के साथ में इन्वेस्टर मार्केट भी है। यहाँ पे जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए, बीट स्कूल, बीट आपको हॉस्पिटल, बीट 5 स्टार होटल्स, और आपको दैट कमर्शियल हब जो चाहिए होता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब जब घर आएंगे तो आपको जो भी आपके आसपास में सुविधाएं आप ड्रीम आउट करते हैं, वो आपको ऑलरेडी अप एंड रनिंग मिलेंगी यहाँ पे। अब मैं जो बात बोलूंगा, उस बात तक पहुंचने के लिए एक प्रिपरेशन लगेगी जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। अभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के जो प्राइस हैं पर स्क्वायर फीट, वो 20 से 22 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट से 28 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट तक है। बट ये प्राइस और भी अपवर्ड्स जाने वाले हैं। तो आपकी प्रिपरेशन शुरू करता हूं अब मैं। दिल्ली एनसीआर में अभी 29 लैंड ट्रेड्स हुए हैं, जिसमें से मैं केवल दो पिक करूंगा। जो एक सबसे सस्ती होगी गुड़गांव के लिए, और एक सबसे महंगी होगी गुड़गांव के लिए। सबसे सस्ती अभी गुड़गांव में कौन सी लैंड ट्रेड हुई है, आप जब भी गुड़गांव का मास्टर प्लान उठाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वो मास्टर प्लान 2031 मास्टर प्लान है, जो गुड़गांव और मानेसर का कोलैबोरेटेड मास्टर प्लान है। तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग मानेसर के रेसिडेंशियल एरिया में अभी तक बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, जो अब होना शुरू हो गए हैं। एक मानेसर की लैंड का मैं नाम लेता हूं और उसके फिगर बताता हूं, जो डीवो कंपनी ने खरीदी है। ये है 18 एकड़ की, और इसकी परचेसिंग हुई है वो है 310 करोड़ रुपए की। मतलब अगर मैं इसे एकड़ में निकालता हूं तो ये 17 करोड़ रुपए एकड़ में मानेसर में ट्रेड हुई है, जो कि 6 महीने पहले तक ये ट्रेड वैल्यू गुड़गांव की होती थी। अब मानेसर में भी वो रेट आने वाले हैं जो गुड़गांव की रेट हुआ करते हैं। तो अगर आपको छोटे इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आप मानेसर की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मानेसर का फर्स्ट मूवमेंट एडवांटेज ले पाएंगे। अब मैं आता हूँ गुड़गांव पे वापस। तो गुड़गांव में जो सबसे महंगी लैंड ट्रेड हुई थी, जो कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में आई थी, वो थी, एक टुकड़ा था एमजी रोड का, एक टुकड़ा था गोल्फ कोर्स रोड का। तो दोनों टुकड़े अगर मैं मिला दूं तो ये लैंड का ट्रेड वैल्यू थी, वो थी लगभग 400 करोड़ रुपए की। 400 करोड़ बहुत बड़ा फिगर तो नहीं है, बट जब ये फिगर आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी लैंड बिल्डर ने खरीदी है, तो इसमें केवल 4.3 एकड़ लैंड ही बिल्डर खरीद पाया है। तो उसकी जो पर एकड़ कॉस्ट पड़ी थी यहाँ पे, वो पड़ी थी लगभग 93 करोड़ रुपए पर एकड़। तो अगर यहाँ पे बिल्डर रेसिडेंशियल प्रोडक्ट लाता, जो कि लकीली नहीं लाया वो, तो वो पर स्क्वायर फीट 1 लाख रुपए से ऊपर उसे लाना पड़ता, तब जाके वो प्रॉफिट कमा पाता। तो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट भी रेसिडेंशियल का रेट इन फ्यूचर आ सकता है, कोई उसमें अतिशोक्ति नहीं होने वाली है। अब मैं वापस आ जाता हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जहाँ पे मैं 2-3 बिल्डर्स और उनकी ट्रेड वैल्यू के नंबर्स बता देता हूँ, तो आपको एक्सटेंशन रोड का फ्यूचर रेट पता चल जाएगा लगभग लगभग। डीएलएफ ने यहाँ पे जो लैंड खरीदी है वो है 29 एकड़ की। जो टोटल उनकी कॉस्ट पड़ी है उस लैंड के लिए, वो पड़ी है 825 करोड़ रुपए पर एकड़। लगभग जो कॉस्ट आएगी वो आएगी उन्हें 28.44 करोड़ रुपए एकड़। इसके अलावा ओबराय बिल्डर ने यहाँ पे एक लैंड खरीदी है सेक्टर 58 में, जो है 14.8 एकड़। इसकी टोटल वर्थ जो उन्हें पड़ी है वो है 597 करोड़ रुपए एकड़। तो मतलब पर एकड़ यहाँ पे जो कॉस्ट उन्हें पड़ी है, वो पड़ी है 40.33 एकड़। अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो, अगर कोई बिल्डर 15 से 16 करोड़ रुपए एकड़ के अकॉर्डिंग लैंड ट्रेड करता है, तो उसे पर स्क्वायर फीट जो प्रॉफिट कमाने के लिए रेट देना पड़ता है मार्केट में, वो होता है 16,000 से 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और जब मैं ओबराय की बात कर रहा हूँ, इसने तो लैंड ही 44 करोड़ रुपए एकड़ के लगभग खरीदी है। तो इसे अपना पर स्क्वायर फीट अगर प्रॉफिट कमाना है तो 35 से 36,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट लाना पड़ेगा, तब जाके ओबराय बिल्डर कुछ प्रॉफिट वैल्यू कमा पाएगा गुड़गांव से। अभी तक जो भी हमने फिगर्स की बात की, वो है प्राइवेट एंटिटी जो बिल्डर्स बना रहे हैं। अब जो मैं फिगर्स की बात करूंगा वो गवर्नमेंट के खर्चे पे बनेगा। गवर्नमेंट ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के लिए, गवर्नमेंट ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे
282 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें वो लगभग आपको 2 अंडरपास और 3 फ्लाईओवर बनाएगी, और ये पैसे पास हो चुके हैं, अभी फाइल में नहीं अटके हुए, ये पैसे पास हो चुके हैं। अब मैं आ जाता हूँ अपने वीडियो की कोर पे, जहाँ पे आपकी हल्की सी फायदे की बात समझाने की कोशिश करूंगा। एसपीआर रोड एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जिनकी हाइप बहुत बड़ी बनी हुई है। सेक्टर 59 का एक प्रोजेक्ट है, एक है सेक्टर 71 का प्रोजेक्ट। क्या ऐसा है कि इन लोकेशंस में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो शैडो में जा चुके हैं? यस, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शैडो में जा चुके हैं। एसपीआर रोड पे अभी भी आप प्री लॉन्च और लॉन्च प्रोजेक्ट में 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड कर सकते हैं, और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी, जहां पे 22 से 28,000 रुपए का रेट चल रहा है, वहां पे 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये 2 लोकेशन हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एसपीआर रोड, जो आपको अभी प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। बट यहाँ पे डीप वर्किंग करने की जरूरत है। आप अपनी डीप वर्किंग करिए और अपने कंसल्टेंट से भी ट्राई करवाइए कि वो डीप वर्किंग करके आपको अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट विथ मिनिमम कॉस्ट आपको सजेस्ट करे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बट मैं आपसे एक सजेशन जरूर चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि अगले 2 से 3 साल में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का पर स्क्वायर फीट रेट क्या होना चाहिए। और अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और ये कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है।